आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण का दही हांडी फोड़ना एक खेल था क्या? ये एक आध्यात्मिक रहस्य था जो आपके जीवन में सौभाग्य, एकता और बाधा भंजन शक्ति ला सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि दही हांडी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे के गुप्त तथ्य और कैसे इसे भगवान भैरव से जोड़कर अपने जीवन के कष्ट दूर कर सकते हैं। दही हांडी जन्माष्टमी के दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अधिकतर नवमी को अष्टमी नवमी को मनाया जाता है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और कई अनेक राज्यों में इसका बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। यहाँ युवा टोली दही का अपना एक पिलर बनाती है और ऊपर चढ़ के मटकी तोड़ती है। भागवत पुराण में वर्णन है कि गोपियों के घर से माखन चुराना श्री कृष्ण की एक लीला थी, लेकिन शास्त्रकार क्या कहते हैं, ये केवल माखन चुराना नहीं था बल्कि अहंकार को तोड़ने की शिक्षा थी। नंद सुतो नंदयति सर्वलोकान, अर्थात श्री कृष्ण सबको आनंद के लिए लीला करते हैं। दही हांडी की परंपरा लगभग 500 वर्ष के आसपास की होगी। इसका संबंध केवल खेल से नहीं है कि ये खेल है, एक सामाजिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। पुराने समय में गांव के लोग एकजुट होकर मटकी फोड़ते थे ताकि सभी में सामूहिक शक्ति और साहस का भाव बना रहे। तांत्रिक दृष्टि से ऊंचाई पर लटकी मटकी जीवन के ऊंचे लक्ष्य का प्रतीक माना जाता है और मटकी को तोड़ने के लिए टीम वर्क, संतुलन, एकाग्रता, ये वही सब सिद्धांत तो हैं जो किसी भी साधना में सफलता दिलाते हैं। भगवान भैरव की साधना में भी साधक को बाधाओं की मटकी फोड़नी होती है, जिसमें उसकी ऊर्जा और इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। इस दिन श्री कृष्ण का नाम जप करने के बाद काले तिल और गुड़ से बना मटकी में थोड़ा दूध, काले तिल और गुड़ मटकी में थोड़ा दूध दही डालकर उसे भगवान भैरव मंदिर में चढ़ाएं और भगवान भैरव का जो आपका दीक्षित मंत्र हमने दिया हुआ है उसका जाप करें। 108 बार कर लें या जितना ज्यादा हो सके कर लें। और ये अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन की अड़चने जो चल रही होंगे वर्तमान में, जिसका संस्कार बहुत हल्का होगा, उसको तोड़ने और आपके जो लक्ष्य होंगे उसको पाने की शक्ति यहाँ से मिलती है। कुछ वर्ष पूर्व ऐसे ही दही हांडी का पर्व चल रहा था। उससे कुछ समय पूर्व की बात है, एक युवक मेरे पास आया, मेरे आश्रम आया। उसने अपने बिजनेस के बार बार असफल होने के बारे में बताया कि मान लो जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे तोड़ रही है। जन्माष्टमी आने वाली थी, मैंने ये विशेष भैरव दही हांडी उपाय करने को कहा। अब वो हंसने लगा कि गुरुजी ये बच्चों का खेल लग रहा है। असल में पैसे उसके पास थे, लेकिन एक व्यापार उसका डूब रहा था जो किसी भी कीमत पे वो बचाना चाहता था। तो हंसा कि अरे गुरुदेव, क्या दही हांडी उपाय, भैरव दही हांडी उपाय क्या होता है? ऐसे अनेक गुप्त उपाय हैं जो मैं अपने शिष्यों को कभी कभार बताता हूँ जब वो ज्यादा पीड़ा में होते हैं। तो मैंने उसको बताया कि ये बच्चों का खेल नहीं है, ये ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, और अगर तुमने उसे श्रद्धा से कर लिया तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा उसने श्रद्धा भाव था उसका। उसने अपने बिजनेस को देखा कि तेजी से बढ़ने लग गया जो डूब रहा था। उसने कहा गुरुदेव, सच में मेरी जिंदगी की वो जो अदृश्य मटकी थी वो आपने तोड़ दी। तो मैंने कहा ये तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास, गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के बताए मार्ग पे चलना और मर्यादा का पालन करते हुए चलना, ये जो नियम है इसको तुमने पालन किया है प्रारंभ से ही, ये उसका परिणाम है। दही हांडी केवल एक उत्सव नहीं है प्रिय, एक संदेश है। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सामूहिक ऊर्जा और सच्चा प्रयास जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई अदृश्य मटकी आपकी असफलता रोक रही है तो हमारे श्री काल भैरव आश्रम से जुड़े, हमसे जुड़े। हम भगवान भैरव जी की कृपा से अनेकों लोगों की बाधाओं को तोड़ चुके हैं। अगर आप जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं, अपनी साधना करते हैं, नियमों का पालन करते हैं तो ऐसी अनेकों मटकियां आपकी स्वयं टूट जाएंगी। जय श्री काल भैरव। कि हमारा और हमारे पूज्य गुरुदेव का किसी भी शिष्य द्वारा किए गए पूजन, हवन, परामर्श या किसी भी प्रकार के तांत्रिक वैदिक उपायों से कोई सीधा संबंध नहीं है। इन गतिविधियों से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए आश्रम या गुरुदेव किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी कोई अन्य शाखा, मंदिर, आश्रम या दरबार नहीं है। ये स्पष्ट किया जाता है कि श्री काल भैरव आश्रम की कोई अलग शाखा, मंदिर, आश्रम या दरबार नहीं है और न ही हम किसी अन्य शाखा या दरबार को बढ़ावा देते हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें जो हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव तक पहुंचने का एकमात्र आधिकारिक मार्ग केवल श्रीमान अजय जी के माध्यम से है। उनसे संपर्क करने के लिए केवल हमारे आधिकारिक व्हाट्सएप नंबरों का उपयोग करें। 99 199 3555, 74 0 83 14
743 अथवा एकमात्र वेबसाइट www.kalbhairava.in पर संपर्क करें। श्रीमान अजय जी केवल इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर देते हैं और सीमित तथा मर्यादित लोगों को ही गुरुदेव तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। जो मर्यादित नहीं रह पाता उसे सदैव के लिए ब्लॉक करने का गुरुदेव का आदेश है। केवल आश्रम के नंबर से दिए जाने वाले बैंक अकाउंट नंबर ही आश्रम के हैं, अन्य पर विश्वास नहीं करें। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते रहें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या गतिविधि से दूर रहें। यदि आप इन चेतावनियों का पालन नहीं करते हैं तो इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय श्री काल भैरव।